क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्रिस्टल मोमेंटम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन का। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होते हैं आपके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो लेटेस्ट में बाउंड नहीं होते, जिनमें पोटेंशियल आपने कंसीडर किया था कि कांस्टेंट होता है या ज़ीरो होता है। जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ा था कि पोटेंशियल जो है वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेटेस्ट एटम्स की वजह से या लेटेस्ट साइट्स की वजह से उसके ऊपर कोई मोमेंटम पोटेंशियल नहीं लग रहा होगा। ठीक है, लेटेस्ट पोटेंशियल वैनिशेस फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में, वो फ्रीली मूव कर रहा होगा। और सेंट्रल इक्वेशन जो है आपके पास क्या हो जाएगी? ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी कि ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? क्योंकि आपके पास ये पोटेंशियल की टर्म हमने कहा कि ज़ीरो है ऐसे केस में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फिर इस पे आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि ये पोटेंशियल इस टर्म में नहीं है, पोटेंशियल सिर्फ इस टर्म में था जो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में ज़ीरो हो रहा है, तो ये टर्म जो है आपके पास रहेगी। पीछे आपके पास सिर्फ जो है सेंट्रल इक्वेशन ये बचेगी। यहाँ पे सारे सीज जो है वो आपके पास ज़ीरो हो गए, सिर्फ ये वाले सीज रहे जो सी एज ए फंक्शन ऑफ के है वो रह गए आपके पास, बाकी सब ज़ीरो। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, जैसे हम ज़ीरो लेते थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को। और वेव फंक्शन क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? आपके पास वेव फंक्शन जो है वो अगर 3 डायमेंशन में लेंगे तो साई के एज ए फंक्शन ऑफ आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टाइम आयोटा के डॉट आर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर इसी वेव फंक्शन पे हम मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? मोमेंटम हमने फाइंड करना है इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए हम मोमेंटम ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और वो हमारे पास होता है माइनस आयोटा एच कट डेल्टा। ठीक है, वो इस पे अप्लाई करेंगे। और साई ये है, लेट्स सपोज हमने साई जो लिया हुआ है उसका कांस्टेंट टर्म कोई ए है, ये है, इस पे हम अप्लाई करेंगे। इस पे आप देखें कैसे लगेगा, माइनस आयोटा एच कट, तो ये पहले ही टर्म बाय है, डेल्टा ऑपरेटर इस पे लगेगा, यहाँ पे ए भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आयोटा के बाहर आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव लेके आपके पास अगेन वही आ जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन था ये, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एच कट के ए एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा के डॉट आर हो रहा है। ठीक, अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास एच कट के ए ई आई के डॉट आर बन रहा है, जो आपके पास सेम वेव फंक्शन ही है। अगर आप देखें जो वेव फंक्शन था जो हमने यहाँ शुरू में सपोज किया था वही है, तो हम लिखेंगे साई आर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एच कट के जो है वो हाइगन वैल्यू है किसकी, मोमेंटम की, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है हमारे पास क्या है, एच कट के। ठीक, इसके बाद अगर हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होंगे? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वेव फंक्शन होगा। ब्लॉक थ्योरम जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि ब्लॉक थे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें हमारे पास हम जो है पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाउंड होता है, उस पर पोटेंशियल लग रहा होता है, और वो पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, तो उसकी वजह से उसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यू के एज ए फंक्शन ऑफ आर। और ये यू के एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी पीरियोडिसिटी जो है वो किस तरह है, ब्रावाइज लेटेस्ट के साथ साथ है, ठीक है, यानी लेटेस्ट कांस्टेंट के साथ साथ ये पीरियोडिसिटी शो कर रहा है। और अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पीरियोडिसिटी को शो किया हुआ है कि आर प्लस आर से भी आपको क्या मिल जाएगा, यू के आर। ठीक है, फॉर एनी आर बिलोंग्स टू ब्रावाइज लेटेस्ट। और फिर इसके बाद आप देखें कि अगर अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं या ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके केस में हमारे पास अगर हम मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वेव फंक्शन पे हम मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया था फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा, मोमेंटम इस तरीके से हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पे मोमेंटम लगाया है साई पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटर की वैल्यू आ गई है जो कि माइनस आयोटा एच का डेल्टा ही होती है, और ऑपरेटर की साई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ई आयोटा के डॉट आर डॉट यू के एज ए फंक्शन ऑफ आर है। ठीक, अब आप देखें कि आपके पास दो टर्म है, और इन दोनों को जो है हमें कैसे लेना पड़ेगा,
इस पे आप कैसे लेंगे, एक दफ़ा इस पे डेरिवेटिव लगेगा, ये टर्म कांस्टेंट ट्रीट होगी, एक दफ़ा इस पे लगेगा और ये टर्म कांस्टेंट ट्रीट होगी। जैसे यहाँ पे देखिए अभी पहली टर्म मैंने ये लिख ली और डेल्टा ऑपरेटर जो है वो मैंने यूके पे लगा दिया, और यानी पीरियोडिक फंक्शन पे लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, यूके को बाहर ले दिया पीरियोडिक फंक्शन को, और डेल्टा ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल टर्म पे लगा दिया। और अगेन अब ये जो है ना आपके पास ये टर्म जो है, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट, और इसका अब इस पे लगाएंगे ऑपरेटर तो क्या हो जाएगा, आयोटा के यू के एक्सपोनेंशियल, यानी यू के ऐसा एज इट इज आ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई साथ, फिर माइनस आई एच कट ये टर्म आ गई, और ये वाली टर्म आ गई एक्सपोनेंशियल टर्म, और डेल्टा यू के एज ए फंक्शन ऑफ आर, यानी पीरियोडिक फंक्शन। तो इसको देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगेन माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट के यू के और एक्सपोनेंशियल टर्म, फिर माइनस आयोटा एच कट एक्सपोनेंशियल टर्म, और डेल्टा ऑपरेटर हम यू के पे लगा रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास टर्म ये बन गई। अब यहाँ पे अगर हमने आयोटा स्क्वायर लिया है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म आपके पास ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यू के और एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है जो बिल्कुल हमारे पास साई फंक्शन के इक्वल है, तो हम इसकी जगह साई फंक्शन लिख देंगे, और आपके पास ये टर्म साथ ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोमेंटम मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक्चुअल मोमेंटम हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, हमें ये मिल रहा है, ये एक ट्रू मोमेंटम नहीं होता, लेकिन हम इस मोमेंटम को कंसीडर करेंगे, और ये मोमेंटम यानी एच कट के यहाँ पे कौन सा मोमेंटम होगा, क्रिस्टल मोमेंटम कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो मोमेंटम होता है उसकी आइगन वैल्यू होती है एज कट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मोमेंटम जब हमने लगाया तो हमारे पास एज कट के साथ साथ ये वाली टर्म भी आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस मोमेंटम को कहेंगे क्रिस्टल मोमेंटम, ठीक है। और क्रिस्टल मोमेंटम होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो रिस्ट्रिक्ट है periodicity के साथ, यानी इस टर्म ये हमें periodicity के बारे में बता रही है, ठीक है। तो this gives the actual momentum of an electron and this is called the crystal momentum of an electron. H cut k is crystal momentum of an electron, but it is the momentum with the restriction that it is experience this periodic lattice, यानी periodic lattice को ये follow करेगा। और quantity k जो है, अच्छा इस टॉपिक के स्टार्ट पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, पहले उसको देख लेते हैं फिर हम इसको देखते हैं। आपको ना इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव वेक्टर के यूज्ड टू लेबल द ब्लॉक फंक्शन, यानी ब्लॉक फंक्शन को लेबल करने के लिए आपके पास वेव वेक्टर के की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। के वेक्टर हम ब्लॉक थ्योरम फंक्शन को लेबल करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, चलें ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी के इंटर्स इन द कंजर्वेशन लॉ दैट गवर्न्स कोलिजन प्रोसेस इन क्रिस्टल, जो हमने पहले भी देखा था कंजर्वेशन लॉ के लिए के कैसे कंट्रीब्यूट करता है। और द कंजर्वेशन लॉज रियली सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन, और इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। Now consider the collision of an electron with a phonon, यानी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अनक्लैम्प प्रोसेस में भी हमने देखा था, अगर कोई कोलिजन होती है किसी इलेक्ट्रॉन की किसके साथ, एक फोनॉन के साथ, ठीक है। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब इन ए कोलिजन ऑफ फोनॉन ऑफ वेव वेक्टर q, देन द सिलेक्शन रूल इज दिस, यानी इलेक्ट्रॉन जाके फोनॉन के साथ टकराया है और इलेक्ट्रॉन फोनॉन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपके पास जो है वो किस तरह की कंजर्वेशन हो रही होगी। ये देखें, आपके पास के वेक्टर क्या था, इलेक्ट्रॉन का वेक्टर था जो आके टकराया, क्यू वेक्टर जो है आपके पास फोनॉन का वेक्टर है, तो इनिशियली आपके पास ये है, ठीक है। और फिर आपके पास के डैश आ जाएगा जो स्कैटर्ड वेव वेक्टर होगा, यानी वही इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड होगा, प्लस जी ये रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, आप यहाँ पे हमेशा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर लिखते थे कंजर्वेशन के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड फ्रॉम स्टेट के टू स्टेट के डैश, यानी इलेक्ट्रॉन जो है के से के डैश में चला गया विद लेटिस रेसिप्रोकल लेटिस जी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि इस सारे को, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आई है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें एच कट के साथ सारी तरफ बहुत साइड्स पे, तो आपके पास एच कट के प्लस एच कट क्यू इक्वल्स टू एच कट के प्राइम प्लस एच कट जी बन जाएगा। और यहाँ पे जो एच कट के है, जो इनिशियल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्रिस्टल मोमेंटम है, ये आपके पास क्या है, क्रिस्टल मोमेंटम है। और दूसरा आप इसे हाँ, ये एच कट के इनिशियल मोमेंटम इसे कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का, और इसी को हम कहेंगे क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास आज था क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन।